आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जिस किसी भक्त से जन के हाथ में पैसा नहीं रुकता है या अच्छी कमाई करने के बाद भी बरकत नहीं होती, इससे संबंधित जानकारी लेकर आए। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, आज के समय में हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, धनी बनना चाहता है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, बरकत हो तथा हमारे प्रत्येक कार्य में लाभ मिले। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई बहुत खूब पैसा कमाते भी है, लेकिन उनके बावजूद भी उनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, या पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसी से संबंधित हम आप सबके लिए इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं कि भाई क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार हम इस उपायों को करने से अपने घर में लाभ बरकत पैदा कर सकते हैं, या हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे आपके हाथ में पैसा रुकने लगे तथा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगे। तो इसी तरह हम आपको बताते हैं, नंबर 1 पर शनिवार के दिन चलते हुए पानी में एक सूखा नारियल प्रवाहित करें। ऐसा लगातार 11 शनिवार करने से हमारे हाथ में पैसा रुकने लगेगा तथा निश्चित ही हमारे कार्यों में लाभ होगा। तो उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, किसी कांच की शीशी में काला सुरमा रखकर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। किसी कांच की शीशी लेकर उसके अंदर काला सुरमा रखकर ऊपर से ढक्कन बंद करके कहीं भी आप ज़मीन के अंदर उसे गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही हमारे हाथ में पैसा रुकने लग जाएगा। इसी से संबंधित नंबर 3 पर हम बताते हैं, प्रत्येक शनिवार को अंधे व्यक्ति को खिचड़ी का भोजन कराएं। कहते हैं ऐसा करने से शनि देव की कृपा हम पर बरसती है और उन्हीं की कृपा से निश्चित ही हमारे धन धान में बरकत होती है। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं, शुक्रवार के दिन सुगंधित और लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमें धन धान की बरकत होती है तथा सदैव ही हमारे कार्यों में बरकत होती रहती है। नंबर 5 पर हम बताते हैं, 400 ग्राम धनिया बहती हुई नद में या बहते हुए जल में किसी भी नदी के पास जाकर जिसमें पानी चल रहा हो उसमें प्रवाहित करें। ऐसा करने से निश्चित ही हमारे कार्यों में बरकत होती है, धन का लाभ होता है तथा हमारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। और इसी तरह हम नंबर 6 पर बताते हैं, अपने कान में सोने की बाली पहनने से भी हमारे कार्यों में सफलता मिलती है तथा धन में वृद्धि होती है। जिस किसी भक्त सज्जन के हाथ में पैसा नहीं रुकता है तो वह अपना कान छिदवाकर और उसमें सोने की बाली धारण करें तो निश्चित ही उसके हाथ में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम और भी उपाय आपके समक्ष रखते हैं। अपने घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखें। बहुत से कई लोग घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, घर में मंदिर बनाया हुआ है लेकिन उसका गणेश जी का मुख पूर्व या अन्य दिशाओं में होता है, पूर्व दिशा में नहीं होता। तो जिसके हाथ में पैसा नहीं रखता तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी का मुख हमेशा पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके पैसे में बरकत होगी। इसी तरह और भी उपाय हम बताते हुए आपको नंबर 8 पर बताते हैं, मैदे की रोटी बनाकर किसी भूखे व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से भी हमारे घर में अन्न एवं धन धान की बरकत होती है। इसी तरह नंबर 9 पर हम बताते हैं, अपने घर के मेन गेट पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से हमारे घर में जो कुललक्ष्मी प्रवेश करती है या दरिद्रता प्रवेश करती है वह नहीं करती और माता लक्ष्मी का वास सदैव हमारे घर में बना रहता है, जिससे हमारे धन्य धान में बरकत होती है, लाभ में बरकत होती है। इसी तरह
और भी हम आपको बताते हैं। नंबर 10 पर बताते हैं, यदि आपको आर्थिक तंगी ज़्यादा हो रही हो या आपका मकान तक गिरवी रख गया हो, तो आप चांदी की कटोरी में सांप के बिल के पास दूध रखें और ऐसा रखकर वहाँ खड़े हो जाएं। अगर आप जो भी दूध रखते हैं तो उसको सांप आपके दूध को पी जाता है, तो निश्चित ही आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, आपकी सभी गरीबी दूर हो जाएगी। यह जाना माना टोटका है और कई लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है। यदि कोई भक्तजन चांदी की कटोरी में सांप के बिल के पास कच्चा दूध रखता है और सांप उस दूध को पी जाता है, तो निश्चित ही रातों रात उसकी किस्मत चमक जाती है। इसी तरह नंबर 11 पर हम बताते हैं, प्रत्येक वीरवार अपने भाग्य को जागृत करने के लिए पीपल पर कच्चा दूध एवं गंगा जल मिलाकर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। इसी तरह नंबर 12 पर हम बताते हैं, शनिवार के दिन प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से शनि का प्रकोप बढ़ता है, जिसके कारण हमारे कार्यों में हानि होती है, धन धान का नुकसान होता है। इसीलिए जो कोई व्यक्ति भक्त सज्जन शनिवार के दिन प्याज लहसुन खाते हैं तो उन्हें इनसे बचना चाहिए, इनका परहेज करना चाहिए। इसी तरह आगे हम नंबर 13 पर बताते हैं, घर से आप ऑफिस या किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो जाते समय गुड़ अवश्य खा कर जाए। कहते हैं जो कोई भक्तजन किसी कार्य के लिए जाता है और वह घर से गुड़ खाकर चलता है तो निश्चित ही उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और इसी तरह नंबर 14 पर हम बताते हैं, आर्थिक समृद्धि हेतु, धन धान की बरकत हेतु, लाभ हेतु संध्या के समय में अपने मेन दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होता है और हमारे धन धान में बरकत होती है। इसी तरह नंबर 15 पर हम आप सभी को बताते हैं, अपने घर के मंदिर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से हमारे घर में उच्चाटन समाप्त हो जाती है, या हमारे मंदिर में जो भी अनावश्यक वस्तु है या जो भी उच्चाटन है या जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह सभी दूर हो जाती है। और इसके दूर होने से हमारे मंदिर में शुद्धता आती है और शुद्धता के कारण हमारी लक्ष्मी माता का सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और इसी से हमारे कार्यों में बरकत होती है, धन धान में लाभ होता है तथा हमारे हाथ में पैसा निश्चित ही रुकना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।